दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज यानी 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। पहला दिन काफ़ी हंगामा भरा रहा, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। विपक्ष का फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी असरदार रहा। नीट परीक्षा में हुई धांधली और संविधान की धज्जियां उड़ाने के मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष के सभी सांसदों के हाथों में संविधान की प्रति का होना काफ़ी आश्चर्यजनक रहा। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित भी किया। इस संबोधन में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बेबसी के आसार साफ देखे जा रहे थे। 3 जून तक दहाड़ने और गरजने वाले कांग्रेस की 7 पीढ़ियों की बखिया उधेड़ने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी को आज इतना विनम्र और शालीन देखा गया जितना इनके पूरे राजनीतिक कैरियर में कभी नहीं देखा गया था। यकीन नहीं आ रहा था कि कुर्सी की अनिश्चितता महज 22 दिन में नरेंद्र मोदी को इतना तोड़ देगी और 56 इंच का सीना सिकुड़कर 36 इंच का हो जाएगा। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं। मगर फिर भी एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि भाषण के 5वें मिनट में ही नरेंद्र मोदी अपने पसंदीदा टॉपिक पर आ जाते हैं और इमरजेंसी की याद को ताज़ा कर देते हैं। मगर इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं था कि सन 1975 में इमरजेंसी सोनिया गांधी, जगदीप धनखड़, राहुल गांधी, अखिलेश यादव वगैरह लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने संसद में आज ये भी बताने की कोशिश की कि वे जवाहरलाल नेहरू के बराबर खड़े हो गए हैं। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। संसद के बाहर नीट परीक्षा के मामले में सरकार के डसे हुए युवाओं युवतियों ने धरना देकर सरकार को नए सत्र में आईना दिखाने की भी कोशिश की। ये एक आदत नहीं बननी चाहिए। थक चुके सारे पेपर लीक से। एक इंसान ना माइंडसेट के साथ जाता है कि हम इस बार पेपर देंगे और क्लियर करके आएंगे, और हम कहीं ना कहीं क्लियर कर भी लेते हैं। फिर भी रैंक कैसे आती है कि फिर
सत्र के पहले दिन की गतिविधियों में एक और पहलू निकलकर सामने आया जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए काफ़ी शर्मनाक है। राहुल गांधी जब संसद से बाहर निकल रहे थे, गोदी मीडिया का एक पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा था उनके हाथ में संविधान की प्रति को लेकर, मगर राहुल गांधी उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। और यही मैसेज है कि सब सांसद जो है संविधान की कॉपी लेकर जाए और सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश है कि सरकार जो है संविधान का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी जी, संविधान का उल्लंघन किया गया है, इसलिए संविधान को लेकर जा रहे हैं आप। और ये राहुल गांधी जी हैं और तमाम सांसद हैं, सब लोग अपनी संविधान की कॉपी लेकर एक एक करके संसद की तरफ जा रहे हैं। और आज विपक्ष का प्रोटेस्ट है इसी मसले को लेकर कि किस तरह से संविधान का उल्लंघन किया गया है सरकार की तरफ से। दोस्तों, आसपास कहीं कुत्ते भी भौंकते हैं तो लोगों की निगाह अनायास ही उधर चली जाती है, मगर देखने में ये लगता है कि राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों की औकात कुत्ते से भी गई गुजरी है। दोस्तों, मुझे चिंता सिर्फ इस बात की हो रही है कि आने वाले दिनों में टेलीविज़न पत्रकारिता का भविष्य क्या होगा। भारत में टेलीविज़न पत्रकारिता के महज 30-35 साल ही अभी हुए होंगे। इसे टेलीविज़न पत्रकारिता का युवा काल कहा जा सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत में टेलीविज़न पत्रकारिता भरी जवानी में दम तोड़ रही है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। अगर पसंद आया हो तो और लोगों तक इसको शेयर करिएगा, और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।